लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ये हर साल करबला दोहराया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। और जैसा कि मौलाना ने यह भी तस्करा किया इब्तिदा में हमारे इमाम साहब ने कि अहले शराफत का शुरू दिन से ये वतीरा रहा है कि वो हमेशा से वाक़े करबला के बाद करबला को बयान करते रहे। सबसे पहले करबला बयान करने वाली ज़ात, सबसे पहले जिसने करबला बयान किया है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात, सबसे पहले करबला का जिक्र करने वाली ज़ात। जिस दिन ताजदारे करबला की विलादत हुई उसी दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने करबला बयान किया। जिस दिन विलादत इमाम हुसैन है उसी दिन से करबला का जिक्र हो रहा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम, बल्कि ये तो इस उम्मत का मैंने जिक्र किया और विलादत के हवाले से, वरना जिक्र करबला तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर आमद भी नहीं हुई थी, उससे पहले भी जिक्र करबला हो रहा था और करबला शरीफ का जिक्र हो रहा था। वो आप अभी आगे अगर वक्त रहा या याद रहा तो समात करेंगे कि जिस वक्त इमाम अली मकाम का कटा हुआ सर लेकर यजीदी जब चले हैं दमिश्क की तरफ या कोफा की तरफ, तो उन लोगों ने देखा कि एक गिरजा है और उस गिरजे पर एक शेर लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने नवासे रसूल को शहीद कर दिया, क्या उसके बाद भी वो तवक्को करते हैं और तमन्ना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको जो है वो रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब होगी? ये कैसे हो सकता है? तो उन जालिमों ने वो शेर पढ़ करके उन लोगों ने कहा ये शेर किसने लिखा है? तो वहाँ के राहिब ने बताया कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 500 साल पहले इस गिरजा के ऊपर यह शेर लिखा हुआ था। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से भी 500 साल पहले वो शेर मौजूद था, यानी जिक्र करबला मौजूद था। इसी तरीके से अगर आप और आगे जाएं तो एक तारीख है करबला शरीफ की, लेकिन इस उम्मत में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद सबसे पहले जिक्र करबला जिसने किया है वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और आपको अगर आप भूल गए हों तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र करबला कैसे किया। तो वो आपको याद होना चाहिए कि जिस वक्त इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम की जिस वक्त विलादत हुई, और जब विलादत हुई तो इमाम अली मकाम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दे दिया गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में जब सरकार इमाम हुसैन को दिया गया, देखो ये भी किस्मत है, ये भी तकदीर है। हुसैन का बाबा पैदा हुआ तो नबी की गोद में आए, हुसैन की अम्मी पैदा हुई तो भी नबी की गोद में आए, हुसैन के बड़े भैया पैदा हुए तो भी नबी की गोद में आए, हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब पैदा हुई तो भी नबी की गोद में आए। ये कैसा खानदान है जिसकी माँ की माँ भी पैदा होकर नबी की गोद में आती है, जिसका बाबा भी पैदा होकर नबी की गोद में आता है, जिसका भैया भी पैदा होकर नबी की गोद में आता है, जिसकी बहन भी पैदा होकर नबी की गोद में आती है और जो खुद भी पैदा होकर नबी की गोद में आता है, जिसके नक्शे कफी पाको तलाश करते हुए लोग आलम अरवा से जन्नत तक का सफर कर रहे हैं। ये वो खानदान है, लोग जिसके नक्शे कदम को ढूंढ रहे हैं। हुसैन का खानदान वो खानदान है कि पैदा होकर ही जिसे नबी का बाजू नसीब हो जाता है, नबी की गोद नसीब हो जाती। ये खानदान क्या है? अल्लाह अकबर। बेदर शबासी कहते हैं अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। ये जो सफर है इंसान का, इंसान हुजूर को ढूंढते हुए, हुजूर के तजस्सुस में आका को गोया के तलाश करते हुए जो है वो
यहाँ तक पहुँचा, आलम अरवा से सफ़र करते हुए, और आगे कब्र में भी हुजूर की जुस्तजूही में वो जाएगा, और क़यामत के दिन उठेगा तो भी जुस्तजूए मुस्तफ़ा जान रहमत में उठेगा। कि कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में तुम्हें देखने आए हुए हैं, और फिर महशर में भी पहुंचेगा तो जुस्तजूए मुस्तफ़ा में पहुंचेगा। हज़रत बेदम शवासी कहते हैं कि अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब पेश खुदा और मैं रूबरूए रसूल, कि सब पेश खुदा और मैं रूबरूए रसूल। ये लेकिन खानदान हुसैन की शान तो देखें कि अम्मी भी उनकी हुजूर की गोद में, बाबा भी इमाम आली मकाम की जब विलादत हुई और हुजूर की गोद में, यहीं से बात चली थी, बात दूर निकली, हुजूर की गोद में दिए गए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने देखा और देखकर चेहरा दाईं तरफ किया, देखकर चेहरा दाईं तरफ किया और हुजूर की आंखों में आंसू थे। सैयदा पाक ने पूछा, अब्बा आप क्यों रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? शाबान की एक रिवायत के मुताबिक 3 तारीख है, एक रिवायत के मुताबिक 4 तारीख है, एक रिवायत के मुताबिक 5 तारीख है, जो भी आप मान लें, 3 है या 4 है या 5 है शाबान की, जो भी तारीख हो, सरकार अलैहिस्सलाम इमाम आली मकाम को, नन्हे से हुसैन पाक को गोद में लेकर रो रहे हैं, मगर चेहरा दाईं तरफ कर लिया है, गोया शायद ऐसा लगता है कि आज आंसू छुपाना चाहते हैं, और आंसू निकल रहे, गोद में नन्हा सा शहजादा है, अजान दी गई है और अपने लुआब से घुट्टी दी गई है, और अभी फातिमा का लाल हुजूर की गोद में, आंख में आंसू। सैयदा ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हैं? फरमाया, बेटी मेरे इस बेटे को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाए। अब एक ख़ास बात यहाँ, जिक्र वाक़े करबला से पहले, वाक़े करबला से पहले जिक्र करबला हुजूर कर रहे हैं, और करबला के जिक्र के साथ मातम नहीं हो रहा है, नौहा नहीं हो रहा है, खामोश आंसू बह रहे हैं। अब पता चला जो नौहा और मातम करते हैं वो भी सुन्नत से हटकर हैं, और जो खामोश आंसू पर मना करते हैं वो भी सुन्नत से हटकर हैं। ना हम नौहे वाले हैं ना हम मना वाले हैं, हम मोहब्बत के आंसू बहाने वाले हैं। हुसैन का नाम पाक और मातम नहीं है अहले सुनन का शेवा, शहीद मरते नहीं है नज़मी, कुरान ऐलान कर रहा है। हमारे यहाँ मातम और नौहा नहीं है, लेकिन मोहब्बत के आंसुओं पे पाबंदी भी नहीं है, इसलिए कि मोहब्बत के आंसुओं में पाबंदी कैसे हो सकती है जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों से निकले। और जब जब जिक्र करबला किया हुजूर ने, तब तब हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। और फिर क्या हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम तो रो रहे थे, इमाम को हाथ में लेके जिक्र करबला, पता चला जिक्र करबला रवाफिज की इजाद नहीं है। वो जो मिंबरों पे कूद कूद के कहते हैं हमने शुरू किया तो हमें देख के सुन्नियों ने भी शुरू किया, हमने शुरू किया तो हमें देख के सुन्नियों, अरे तुझे कब देखा, तेरा वजूद तो 3री सदी के बाद है, 3री सदी हिजरी के बाद है, तुझे देखकर क्या शुरू किया, आमिना के लाल को देखकर हमने जिक्र करबला शुरू किया। तुम क्या कहते हो कि हमें देखकर शुरू किया, हमने तो उन्हें देखकर शुरू किया जिसके कहने पर हम बिन देखे खुदा पर ईमान लाए। हुजूर ने जिक्र करबला किया, इससे पता चला कि जो जिक्र करबला करते हैं वो बिदात नहीं करते, वो आमिना के लाल की सुन्नत पर अमल करते हैं। शर्त यह है कि सही रिवायात पढ़ी जाए, बस और कोई बात नहीं। हुजूर रोने लगे, फिर जिक्र करबला सुनकर सैयदा फातिमा भी रोने लगी, मौलाए कायनात भी रोने लगे। जिसने सुना उसकी आंखों में आंसू आया। आंसू वहां आते हैं
जहां मुहिब्बीन जमा होते हैं। हुजरे फातिमा में सारे मोहब्बत करने वाले थे, इसीलिए तो हुजूर भी रो रहे हैं और सैयदा भी रो रही है, मौलाए कायनात भी रो रहे हैं। और फिर उसके बाद करबला का जिक्र इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला की मिट्टी भी दे दी, वहीं करबला की मिट्टी भी दे दी और कहा कि उम्मे सलमा कहाँ है। सैयदा उम्मे सलमा को मिट्टी दी, कहा ये मिट्टी जब सुर्ख हो जाए या खून में तब्दील हो जाए समझ लेना मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। करबला की मिट्टी भी कुर्बान जाए। कोई अजमेर शरीफ की मिट्टी लाकर अपने घर में रखता है, कोई मदीने शरीफ की मिट्टी लाकर अपने घर में रखता है। हज़रत उम्मे सलमा के घर में करबला की मिट्टी थी और मुस्तफ़ा जान रहमत ने दी थी कि जब ये सुर्ख हो जाए, ये लाल हो जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। और हुजूर मदीने मुनव्वरा में ही है और मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो है करबला की मिट्टी वहीं बैठे बैठे जो है वो दे रहे हैं हज़रत उम्मे सलमा के हाथ में। अब यहाँ कुछ लोगों की बदबख्ती भी थोड़ा सा जहर मारने लगती है, कहा आयशा को क्यों नहीं दिया। तो फिर बीच में कुछ शैतानत लाते हैं, इसलिए कि आयशा के दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं थी। हुब्बत बख्तो वो भी तो अहले बैत ही में है, ये कौन सी बात हुई। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने जितनी रिवायतें फजीलतें सैयदा फातिमा पर बयान की है उतनी रिवायतें किसी औरत ने बयान नहीं की। अगर आप इजाज़त देंगे तो कल मैं वो सारी रिवायतें ला कर के पढ़ूंगा जिसमें सिर्फ सैयदा आयशा बयान कर रही है, सारी रिवायतें। कहा नहीं वो तो अगर मिट्टी अम्मा आयशा को न देना ये दिल में कोई कजी की माज़ल्ला अगर दलील बने तो फिर हुजूर ने तो सैयदा फातिमा को भी नहीं दिया, तो क्या मसला खस करेंगे। देखो ये जो आलेकार बन कर के उम्मत को जो लड़ाने की बातें करते हैं ना, कभी सहाबा की तौहीन, कभी अहले बैत की तौहीन, कभी अज़वाज पाक की तौहीन, ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि उम्मत को लड़ाओ मत, फ़िरका वारियत मत करो, मत बांटो, सही सही सीधा सीधा रास्ता बयान करो। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये गैबदानी है, हुजूर अलैहिस्सलाम की ये गैबदानी है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जानते हैं कि करबला का वाक़या जब रूनुमा होगा तो उस वक्त जो मौजूद रहेगा हुजूर अलैहिस्सलाम उसको मिट्टी दे रहे हैं और मिट्टी देने के साथ साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ज़िंदगी की ज़मानत भी अता फरमा रहे हैं, ज़िंदगी की ज़मानत भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले ज़िक्र करबला किसने किया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया। और हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने ज़िक्र करबला किसने किया? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया। ये एक सिलसिला है, सिलसिलतुज़ ज़हाब है, सोने की। कमेंट शेयर जरूर करिए।